नाधार्थ प्रत्यय च्वर्त्य सूत्र चल रहा था। दृष्टांत में जाना है। उदाहरण है अनाना नाना कृत्वा गत इति नाना कृत्य गतः, नाना कृत्वा गतः और नानाकारम गतः। समास हुआ तो क्त्वागो ल्यप, समास है अने पूर्व तो ल्यप, इसलिए क्त्वागो ल्यप हुआ। जब समास किया है तब बना आपका नाना कृत्य। नाना शब्द कैसे बना था? कल देखे थे ना सूत्र, विनाभ्याम नानायम सूत्र था ना। वी और ना से नानाई, ना और नाई प्रत्यय होता है। जैसे ना से जब ना हुआ तो नाना बना, नाना कृत्वा। और भी च्वर्त लेना है हमने, जो अनेक नहीं था उसको अनेक बनाकर चला गया। जो अनेक नहीं थे, नाना नहीं था, अनाना मैंने अनेक नहीं, उसको नाना मैंने अनेक करके चला गया। समास होने पर त्वा को लेप हुआ, समास नहीं उस पक्ष में त्वा रहेगा, नाना कृत्वा गतः। जब त्वा नहीं हुआ तो नमुल, नाना क्री नमुल, नमुल गम बचेगा, नाना क्री अम, क्री को वृद्धि आर हो गया, वर्ण पर नानाकारम गतः प्रयोग होगा। एवमेवा जो है विनाकृत्य विनाकृत्वा विनाकारम, अविनाम विना अविना विनाकृत्वा, अविना को विना करके, अनिषेध को निषेध करके, जो अनिषेध था उसको निषेध करके, जो छोड़ने योग्य नहीं है उसको छोड़ के चल दिया, कहने का अभिप्राय। अविना जिसके बिना नहीं जाना चाहिए लेकिन उसको छोड़ के चला गया। अविना विना कृत्वा इति विना कृत्य विना कृत्वा विनाकारम, ये बन जाते हैं। एवं भू धातु करे दृष्टांत अनाना नाना भूत्वा गतः इति नाना भूय गतः, नाना भूत्वा गतः, नानाकारं गतः। जो भिन्न प्रकार का नहीं है वह भिन्न प्रकार का बना करके चला गया, ऐसा होगा। होनार्थ भू सत्तायाम धातु है। एवमेव अविना विना भूत्वा, अविना विना भूत्वा इति विना भूय गतः, विना भूत्वा गतः, विना भावं गतः। भू धातु के लिए अनाना नाना भूत्वा गत, नाना भूय नाना भूत्वा नाना भावम, इनमें विना भूय विना भूत्वा विना भावम इति। विना भूय क्या है? क्त्वागो ल्यप पक्ष है, समास हुआ क्त्वागो ल्यप हुआ, विना भूय नाना भूय बनता है। जब समास नहीं होता है कृत्वा अलग रह जाएगा, विना कृत्वा नाना कृत्वा, इस प्रकार से बनेंगे। और नमुल पक्ष में तो सीधा है, वृद्धि होकर के बना विना भावम। भू को वृद्धि क्या होगा? औ भौ, ये जैसे आवादेश, नाना भावम विना भावम फिर बनेंगे। धार्थ प्रत्यांत के लिए दृष्टांत दे रहे, देखो अद्विधा द्विधा कृत्वा गतः इति द्विधा कृत्य गतः, द्विधा कृत्वा गतः, द्विधा कारं गतः। जो दो नहीं था, दो प्रकार का नहीं था, उसको दो प्रकार का बना के चला गया। अद्विधा था दो प्रकार नहीं था, उसको द्विधा कृत्वा गतः, दो प्रकार बना के चला गया। अद्विधा को द्विधा करके गया, इस अर्थ में क्त्वा को लेप हुआ तो द्विधा कृत्य समास होने पर, समास नहीं हुआ तो द्विधा कृत्वा गतः, और नमुल हुआ तो द्विधा कारं गतः। द्वैधं कृत्य द्वैधं कृत्वा द्वैधं कारं, धमुई पक्ष है, द्वित्रोश्च धमुई, ये सूत्र अब था। उसे धमुई जब किया तब संख्या विधार्थ धा, धा पहले दृष्टांत दिया, फिर धमुई का समान अर्थ वालों को ले लिया स्वर्त में। द्वैधं कृत्य अद्वैधं द्वैधं कृत्वा, जो दो भाग नहीं था
उसको दो भाग करके चला गया। अद्विधा द्विधा भूत्वा गते इति द्विधा भूय, भू धातु के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, क्रिय और भू दोनों धातु का। द्विधा भूय द्विधा भूत्वा द्विधा भावम वृद्ध्यावादेश, द्वैदम भूय द्वैदम भूत्वा द्वैदम भावम, ये सब दृष्टांत हो गए। तूष्णीमि भुवः तूष्णीमि भुवः तूष्णीमि भुवः, तूष्णीमि, तूष्णी में कब्बे है, उसका अनुकरण कर लिया, सप्तमी का एक वचन में प्रयोग कर दिए, तूष्णीमि भुवः। तूष्णीमि सप्तमी का एक वचन, भुवः पंचमी का एक वचन, दो पद है। त्वानमुलौ धातुः प्रत्ययपरश्च, त्वानमुलौ का अनुवृत्ति शेष का अधिकार है। अर्थ तूष्णीम शब्द उपपदे भूधातुः त्वानमुलौ प्रत्ययो भवतः। तूष्णीम या पद उपपद में रहते हुए भू धातु से केवल त्वा और नमुल प्रत्यय हो जाएंगे। यह च्वर्त नहीं है, च्वर्त की अनुवृत्ति नहीं, यह सीधा के तूष्णीम भूयगतः, तूष्णीम भूत्वागतः और तूष्णीम भावंगतः। पूर्वत यहाँ पर भी त्वाच एवं तृतीया प्रवृत्ति नित्रस्याम से विकल्प से समास हो गया। अतएव जो समास हुआ तूष्णीम भूय, त्वा को ल्याप हो गया, नहीं तो तूष्णीम भूत्वा अलग ही रहेगा। नमुल पक्ष है तूष्णीम भावम बनेगा, तूष्णीम भावंगतः सीधा विकल्प, और त्वाच भी एक सूत्र है, वो भी वहाँ विकल्प कर दिया है, दोनों सूत्रों से विकल्प हो गया। अभी ये शब्द अब त्वा प्रत्यंत के अव्यय तो है। अन्वच्यानुलोम्ये अन्वच्यानुलोम्ये, अन्वची सप्तमी के एक वचन, अनुलोम्ये सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अन्वची सप्तमी के एक वचन, अनुलोम्य सप्तमी का एक वचन। भुवः त्वा नमुलो, तो पूर्व सूत्र से भुवक आएगा, उससे पूर्व सूत्र से त्वा नमुलो चला आ रहा है, वो अनुवृत्ति है, धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। अनुलोमस्य भाव इति अनुलोम्यम, माने अनुकूल्यम इत्यर्थ, अनुकूल होना, अनुलोम माने अनुकूल होना। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्या सूत्र से क्या हो गया, शयी प्रत्यय, अनुलोम्यम इति शयी प्रत्यय। अर्थ अन्वक शब्द उपपदे अनुलोम्य अनुकूल्य अर्थ में माने भूधातु त्वानमुलो प्रत्ययो भवतः। अन्वक एक शब्द है, उसके उपपद में रहते हुए अन्वक यह शब्द उपपद में भूधातु से त्वा और नमुल दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। या समस्पद के द्वारा अनुकूलता, अनुकूलता का मान, अनुलोम ने आनुकूल्यम मैंने अनुकूल है अर्थ का मान होगा तो होगा। अन्वक भूयास्ते, अन्वक भूया आस्ते, अनुकूल होकर रहता है, जो रहता है वो दिमाग खाने वाले को नहीं गलेंगे, ये हैं, वहाँ प्रयोग नहीं होगा। जो रहे और दिमाग चाटे, है ना। तीन तरह के लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, चीटर, सी निकाल दो तो हीटर, एच निकाल दो तो ईटर होते हैं। जो ठगने वाले उनको क्या बोलेंगे, चीटर। जो दिमाग गर्म कर देते हैं तो हीटर, और दिमाग को खा ही जाए तो हीटर। ये तीनों प्रतिकूल रहने वाले लोग हैं। अनुकूल है क्या, जो आपको ठगे अच्छा लगेगा आपको, या कि खोपड़ी गर्म करे। अन्वग अने आनुकूल्य गम्य माने अन्वग भूय आस्ते, अन्वग भूत्वा आस्ते, अन्वग भावम आस्ते, ये प्रयोग होगा। तो अनुकूल हो बन करके रहता है, ये सीधा साधा अर्थ है। माने चीटर हीटर ईटर नहीं होता है, ये तीनों कोटियों में से अलग है।
शक दृश जाग्ला घट रभ लभ क्रम सहारास्त्यर्थेषु तुमुन्। शक दृश जाग्ला घट रभ लभ क्रम सहारास्त्यर्थेषु तुमुन्। सह अरास्त्यर्थेषु सहारास्त्यर्थेषु तुमुन्, ये तो अर्थेषु तक तेषु सप्तमी का बहुवचन, और तुमुन् प्रतिमा के एक वचन, एक पद है, दो पद है। अस्ति अर्थो ऐशांते इति अस्त्यर्थाः अलग बना लो पहले, बहुव्रीहि समास, फिर बाकी सब का द्वंद्व समास कर दो। शकश्च शकश्च धृशश्च ज्ञाश्च ग्लाश्च घटश्च रभश्च लभश्च क्रमश्च सहश्च अर्रश्च अस्त्यर्थाश्च इति अस्त्यर्थाः। इधर समास, इधर इधर योग द्वंद्व समास कर दो और उसको सप्तमी बहुवचन ले आओ। अनुवृत्ति धातु प्रतिवर्ष का अधिकार है। शक्रादिषु शकादिषु उपदेशु, शक्र नहीं, शकादिषु उपदेशु धातु मात्रा तुमुन् प्रत्युभवति। शकादि उपद में रहते वक्त कोई भी धातु सामने आ जाए, उस धातु से क्या होगा? तुमुन् प्रत्यय हो जाएगा। ये क्यों आरंभ किया? तुमुन् बोलो क्रियार्थ क्रियायम सूत्र है, उसी से हो जाता नहीं। अक्रियार्थोपपदार्थो अयम आरंभ। अक्रियार्थोपपद में ये सूत्र आरंभ किया। क्रियार्थ क्रिया उपपद में ना भी हो तो भी करना है आपने, इसके लिए सूत्र आरंभ किया गया। वो सूत्र क्या करता है? क्रियार्थ क्रिया के लिए ही करता है, और क्रियार्थ क्रिया ना भी हो तो भी करेंगे। शक्नोति भोक्तुम, शक धातु है, शक्नोति प्रयोग हो गया। अब उसमें क्या हो गया? भुज धातु से तुमुन् प्रत्यय, भुज से तुमुन् में क्या बचा? तुम, भुज और तुम लघुपद गुण, भोज और तुम, चौकू सीधा, चौकू कुत कर देगा। जगो गा हो गया है कि नहीं? गो फिर खरीच, भोक्तुम बन जाएगा। और ये में वह धृष्णोति भोक्तुम, इसका अर्थ क्या है? खाने में समर्थ है, खाने में कुशल, खाने में प्रवीण, एक्सपर्ट खाने में। क्रिया क्रिया नहीं हुआ वहां पर, एक क्रिया के लिए दूसरे जाने के लिए कर रहा है ना, तब होता था भोक्तुम गच्छति, खाने के लिए जा रहा है वहां पर। या खाने में क्या समर्थ बोल रहा हूं, खाने में कुशल बोल रहा हूं, एक दूसरी क्रिया थोड़ी कर रहा है। खाने में समर्थ है मैंने कुशल है, या दो क्रिया नहीं है, एक के लिए दूसरा, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन एक क्रिया शक्नोति प्रयोग हो रहा है, इसे ये नहीं कि वह क्रियार्थ क्रिया नहीं है। यहाँ धृष्णोति भोक्तुम, ढीठ पड़ा है, खाने में जो है बिल्कुल लज्जा नहीं करता है। लाओ लाओ इधर लाओ, पहले हमको खिलाओ बाद में दूसरे को। निर्लज्जता पूर्वक जो है मांग के खा लेता है। अच्छा है, हम ऐसे लोगों को अच्छा मानते हैं। और चोरी छिप के खाने वाला ठीक नहीं है। सामने से बोल नहीं चाहिए हमको, नहीं खाएंगे, भूख नहीं है, और पीछे चोरी पर खा लेंगे, वो ठीक है क्या? वो अच्छा नहीं है। सीधा वाला हमको भूख ले, हमको लाओ भाई माल खाओ, कौन मना करे, वो अच्छा है। धृष्णोति भोक्तुम, जानाति पठितुम, जानाति पठितुम, ये पढ़ने में कुशल है, पढ़ना जानता है कैसे पढ़ा जाता है, रटना जानता है कैसे रटना नहीं जानते सब लोग, दिमाग लगाते रहते, घोटर 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 करते रहते, होता ही नहीं है, दिमाग ही गर्म हो जाता है। एक ब्रह्मचारी से रटते 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 सारे बाल यात्री निकल गए, इतनी गर्म हो गया खोपड़ी। अब महाराज जी से कहते थे वो, महाराज जी क्या करें, कम से कम जितने बाल गिर गए उतने सूत्र भी परमानेंट रह जाता तो अच्छा था, वो भी नहीं है। किसी किसी के साथ हो जाता है, अनेक जन को कोई संस्कार नहीं है ना, तो दिक्कत होती है। पूर्व जन को संस्कार है तो फटाफट फटाफट हो जाता है।
यही है, अभ्यास करो। ऐसा भगत इस जन्म पूरा लगा दो इसी में, तो अगले जन्म में झटपट हो जाएगा। इनका भी किसी ने जन्म, हम लोग भी तो खूब लगाए होंगे समय। कई लोग होते बच्चे देखो स्कूल ही छोड़ देते हैं, याद होता नहीं तो क्या करें, कब तक डंडा खाएंगे मास्टर का। स्कूल छोड़ देते, भाग जाते हैं और क्या बनते, महाराज। समर्थ है पढ़ने में, जानने में कुशल है, पढ़ने में कुशल है। ग्लायति गंतुम, ग्लायति गंतुम, जाने में आसक्त है, ग्लानि करता है, जाना नहीं चाहता है। ये सब जगह तुम, गम धातु से तुम हुआ, गम के मगार अनुस्वार प्रसन्न हो गया, गंतुम बना। पठितुम में क्या है, पठ जाए तुम के पढ़ते हुए आर्ध संज्ञा होकर के आर्ध सुजेट वला देह से इट्टागम हो गया। तुम उनको इट हुआ, आद्यंत इतुम बना, पठ और इत मिला दिया, पठितुम। घटते शयितुम, घटते शयितुम, सोने में होशियार है। देखो ना, पाठ में आकर के भी सो जाते हैं। ये सोने में होशियार मानना पड़ेगा ना, मौका मिला नहीं घट सो गए, मौका मिलेगा झट सो जाए। सोने में होशियार है। घटते शयितुम, सिंह स्वप्ने धातु, शी से तुम हुआ, तुम बच गया, शीदन तुम, क्या होगा, सार्वधातु का अर्धातु गुण, एचो यवा यवा अयादेश, शई तुम है, आर से इट्टागम कर दो, शई इतुम मिला दो, शई तुम। आरभते लेखितुम, लिखना आरंभ करता है, लिखना आरंभ करता। आरभते आंग से पर रब धातु प्रयोग कर दिया, वहां पर लिख धातु से तुम प्रत्युवा, लिख धातु से तुम, इट्टागम हो गया, लघुपद गुण हो गया, लेखितुम बना। लभते खादितुम, खाने के लिए प्राप्त हो गया, भोजन प्राप्त कर लिया, यह अर्थ प्राप्त करता है। खादितुम, खाद्री धातु भक्षणे, खाद्री भक्षणे, ऐसा धातु दृश्य धातु प्रागल भी अर्थ में होता है। शकलरी सामर्थ्य दृश्य प्रागल्भ्य, ज्या अवबोधने ग्ला, ग्लई है, ग्लई को ग्ला हो जाता है, हर्षक्षय, ग्लई को ग्ला कैसे हो जाता है, आदेश उपदेशे अशिति। घट परिवर्तन है, घट धातु परिवर्तन अर्थ में होता है। रब धातु लब धातु दोनों लाभ है। क्रमोपाधि विक्षेप का दृष्टांत दे रहे, देखो अभी, प्रक्रमते रचयितुम, क्रम उपद में है, प्रक्रमते रचयितुम, रच धातु से क्या हो गया, तुमुन, रच धातु में क्या लूंगा, रचयितुम कैसे बन जाएगा, निजंत, निच लेना पड़ेगा, रची, रची कैसे हो गया, राची बनना चाहिए ना निच होने से, अतः से वृद्धि। तो मिताम ह्रस्व एक सूत्र है, मिताम ह्रस्व, वो निच के पढ़ते हुए मितसंजक धातु, मितसंजक धातु गिनती किया गया, यहाँ से यहाँ तक धातुओं को मित संज्ञा हो गए तो उनको ह्रस्व कर देता है। इसलिए रच निच, निच का ई है, रच और ई, अतः से वृद्धि हुई, उसका ह्रस्व हो गया तो रची धातु बन गया। अब वहाँ तुमुन आया, तुम उनको इट्टागम कर दो, रची इतुम बना, रची इतुम, रची का गुण आदेश कर दीजिए, रची तुम बना। रचना करना आरंभ करता है। उत्साहते भोग तुम, सह धातु, सह मर्षणे, सह मर्षणे, धात्वादे सह सह हो जाएगा, सह बचेगा धातु, सह मर्षणे धातु का योग में प्रयोग कर रहे हैं। उत्साहते उत्सर पूर्वक कर दिया, भोग तुम, भोजन करने में प्रवृत्त होता है, उत्साह पूर्वक प्रवृत्त हो रहा है। और रति पाठयितुम, पठ धातु, पठ धातु है व्यक्तवाची, पठ धातु से निजंत लिया है पर्या, यहाँ क्या लिया, निजंत। पाठी, पठ से नीचे होता है लघुपद गुण, पाठी धातु रहा, तुम उन इट्टागम गुण आदेश पाठयितुम, पाठयितुम अर्हति, पढ़ाने में समर्थ है, कुशल है।
अस्त्यर्थकों का दृष्टांत दे रहे हैं। अस्त्यर्थ में अस्ति भोक्तुम, भवति कर्तुम, अविद्यते भोक्तुम, ये सब दृष्टांत है। अस, भू और विद। अस भूवि है, भू सत्याय में, विद भी सत्याय धातु वाला ही लेना, समानार्थ वाले धातु को लेना, विद ज्ञानी आदि को नहीं लेना। पर्याप्ति वचनेश्वलमर्थेषु, पर्याप्ति वचनेश्वलमर्थेषु, पर्याप्ति वचनेषु सप्तमी का बहुवचन, अलमर्थेषु सप्तमी का बहुवचन। पर्याप्ति कहने से भी अलम हो जाएगा, फिर अलग से अलम अर्थ क्यों कह रहे हो, इधर विचार करेंगे, विशेषण देने की क्या आवश्यकता पड़ी। पर्याप्तिर उच्यते यही ते पर्याप्ति वचनाः तेषु पर्याप्ति वचनेषु अलम आदे इत्यर्थ। अलम आदि अलम अर्थेषान्ते अलम अर्थः तेषु अलम अर्थेषु, ये भी बहुव्रीहि समास हुआ। अनुवृत्ति है, तुम उनका धातु प्रतिपर्ष का अधिकार है। अलम अर्थेषु पर्याप्ति वचनेषु उपपदेषु धातु तुमुन प्रत्यय भवति। अलम अर्थ में अर्थात पर्याप्ति अर्थ में जो अव्यय है या प्रातिपदिक है, उनके पद बना करके उनका उपपद में यदि प्रयोग हो रहा हो तो धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। पर्याप्तो भोक्तुम, समर्थो भोक्तुम, अलम भोक्तुम इति। पर्याप्ति माने परिपूर्णता, पर्याप्त है माने परिपूर्ण है। इन परिपूर्णता भी दो प्रकार की होती है। परिपूर्णता दो प्रकार की होती है। से भोजन है, बात पर से भोजन का है, भोजन पर्याप्त है का मतलब अधिक है, ये भी अर्थ हो सकता है। अतः भोजन करने में समर्थ है, अपने लिए जितनी चाहिए उतनी है, यह अर्थ अधिक नहीं। इतना भोजन मैं खा सकता हूँ, खाने में समर्थ हूँ, इसलिए अधिक के अर्थ में लिया जाए, समर्थ अर्थ में लिया जाए, कौन सा अर्थ में लिया जाए, यह निर्णय देने के लिए साथ में क्या बोल दिया, अलम अर्थेषु। पर्याप्ति का अर्थ आधिक्य नहीं लेना, समर्थ अर्थ ही लेना। आधिक्य अर्थ न लेकर के समर्थ अर्थ ही लेना है, इसके लिए कहा गया। भोजन के आधिक्य से अथवा भोजन करने वाले की समर्थता से, यहाँ भोजन के सामर्थ्य का ग्रहण हो और आधिक्य अर्थ ग्रहण न हो, इसे अलमर्थेषु पर्यावचनेषु का जो है विशेषण बनाया गया है। समर्थो भोक्तुम, अलम भोक्तुम, ऐसे इसलिए प्रयोग हुआ। पर्याप्ति के पर्यायवाची वाले शब्द है पर्याप्तः, समर्थः, अलम, ये सब उनके योग में तुमुन प्रत्यय हो गया धातु से। पूर्वत प्रक्रिया है। आप तुमुन का विचार के साथ अब आरंभ हो रहा है। देखिए एक और बात, कर्तरीकृत, कर्तरीकृत, कर्तरी सप्तमी के एक वचन, कृत प्रथमा का एक वचन। जिन जिन सूत्रों में आपने देखा कर्मणि, करणे, अधिकरणे, अपादाने सब कहा था ना, उनको छोड़ के बाकी जितने कृत प्रत्यय आपने पढ़ा है अभी तक और आगे पढ़ने हैं, वो सब क्या होगा, कर्तरी अर्थ में ही होगा। जिनमें अर्थ विशेष का निर्देशन नहीं है, जिनमें अर्थ विशेष निर्देशन नहीं किया गया, ऐसे जो कर्तरी कृत प्रत्यय है वो कर्तरी में मानना चाहिए। धातु प्रत्यय परचा का अधिकार है। अस्मिन् धातु अधिकारे कृत संज्ञा प्रत्यय कर्तरिकार के भवंती। इस धातु अधिकार कहाँ से शुरू हुआ था, धातुओं से। धातु का क्रमांक क्या था, 3 1 91, 3 1 91, 91 मैंने 91, वहां से शुरू हुआ अधिकार। और वो अधिकार यहां तक आगे भी चल रहा है। जहां तक इसका अधिकार जा रहा है, इनमें जितने भी प्रत्यय हो रहे हैं इस धातु अधिकार में कृत संज्ञक जो प्रत्यय विधान किए गए हैं उनका कर्तृकार के भवंती। जैसे क्रीधा से, जैसे मान लो त्रिच हुआ, क्रीधन त्रिच, और कर्तृ अर्थ में ही होगा।
कि नुल त्रिचौ सूत्र क्या था? नुल त्रिचौ। वहाँ कोई अर्थ निर्देशित हुआ? कोई अर्थ निर्देश नहीं हुआ। से नुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय हमेशा कर्ता में ही अर्थ होगा। एवं देखो नुल का भी दृष्टांत कारक दिया और नंदीग्रही पचादिभ्यो लिवनिन्यचः, 3 गण बता दिया, 3 प्रत्यय बता दिया, अर्थ कुछ नहीं बताया। नंदती नंदनः, गृह्णाति ग्राही, पचती पचः, कर्तृ में करना, विग्रह के हमेशा कर्तृ रखना। लुट हुआ तो नंदना, निनी हुआ तो ग्राही बना, ग्रह दास निनी का इन बचा, ग्रह निन अतव्यास वृद्धि कर दो, ग्राहिन प्रथमा के वचन में ग्राही ग्राहिणो ग्राहिण इत्यादि चलेगा। पचती थी पचहा, दो 50 पैसे अच प्रत्यय हुआ, अच का अ बचा है, मिला दो 50 प्रत्यय है। भव्य ज्ञेय प्रवचनीयोपस्थाने जन्याप्ला व्यापात्या वा, भव्य ज्ञेय प्रवचनीयोपस्थाने जन्याप्ला व्यापात्या वा, आपात्या तक प्रथमा का बहुवचन है, बा अव्यय है, 2 पद है। भवेत्यत्र ये इतरे द्वंद्व समास कर दो। भव्यंच ज्ञेयंच प्रवचनीयंच उपस्थानीयंच जन्यश्च आप्लाव्यश्च आपात्याच इति। कर्तरी का निवृत्ति पुरुषों से प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है, धातोप के अधिकार है, यानी निपातन कार्य। भव्यादि प्रशब्दा कृत्य प्रत्यांता कर्तृ वा निपात्यन्ते। कर्तृ में क्या करेंगे? विकल्प से, कि जो प्रत्यय आप जो जिसमें जितने भी है क्या है वो कृत्य प्रत्यय है। और कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तयोरेव खलर्ता, भाव और कर्म में होता है। लेकिन जब भाव और कर्म में हो रहे थे उनको निपातन से इतने धातुओं में, इतने में ही केवल कर्तृ अर्थ में भी कह दिया, माने तीनों अर्थ में हो जाएगा। भव्य शब्द तीनों अर्थ में प्रयोग हो जाएगा, कर्तरी, कर्मणि और भाव तीनों में हो जाएगा। वाह कहने का लाभ। भव्यादि शब्द कृति प्रत्यांता कर्तृ में विकल्प से होगा, बाकी तो सूत्र से होना ही है। कृति प्रत्यांत देखो स्वयं कह दिया, ये सब के सब क्या है? कृति प्रत्यांत होने के नाते तयोरेव कृत्यर्थकल इत्यनेन भाव करणो प्रत्यय प्राप्त कर्तृ वानिपात्यन से, भाव और कर्म में तो स्वतः प्राप्त थे ही, उनको कर्तृ में विकल्प से निपातन कर दिया। पक्ष, इसलिए क्या होगा पक्ष में? यथा प्राप्तम भावे कर्मणि च भवन्ति। उदाहरण देखिए, भवति असौ इति भव्यः, भवति असौ, कर्तरी व्याख्या करने के लिए असौ कह दिया, इति भव्यः। और यदि आप कर्मणि और भाव में करोगे तो भाव्यम अनेन, तृतीया हो जाएगा। हमेशा कर्मणि और भाव में क्या होता है? तृतीया होती है, भाव्यम अनेन हो जाएगा। कौन सूत्र है? अनभिहिते के अधिकार में कर्तृकर्मणों क्या करता है? कर्म में षष्ठी कर देता है, और कर्तृकर्ण तृतीया तृतीया भी कर देता है। जहाँ जैसा है देख करके प्रयोग हो जाएगा। यहाँ कहीं कहीं से षष्ठी भी दिखाएंगे। देखिए, ज्ञेयो माणवकः साम नाम, ज्ञेयो माणवकः साम नाम। मानव जो है साम गायन का कर्ता, गाने वाला, कर्तृ में, इसे पुल्लिंग ज्ञेय माणवकः साम नाम। और जब भाव कर्म में लोगे, कर्म में भाव में तो नहीं ले सकते, यह कर्म है यहाँ, इसे ज्ञेयानि माणवकेन सामानि। कर्म ज्ञेय, ज्ञेय शब्द यकार जो आया है, कौन से आया है यकार? अचोयत, भूधात से पहले किया अचोयत, अचोयत का यह बचा, भू और या गुणावादेश भव्य। और यहाँ पर क्या था? गई, गई शब्दे, गई था, यत के या बचा, गई या,
आधे चपस्थिति आ हो गया, है कि नहीं? फिर आगो गागो ईत कौन करेगा? गो मास्ता गा पा जाति सान हली, हलादि प्रत्यय ना यह, तो गा है, गा को ईत कर दिया तो गी य बना, आध गुण से गुण कर दो, गेयम बना। तो गेय मानव के सामनाम कर्तार्थ में होगा तो, नहीं तो गेयानी सामानी मानव के न कर्मणि में प्रयोग किया। प्रवचनीयो गुरु हो स्वाध्यायस्य, देखो षष्ठी हो गया, स्वाध्यायस्य प्रवचनीय शब्द बना निपातन से, प्रवसर पूरक वच धातु, वच परिभाषण धातु से अनियर हुआ। क्या हुआ? अनियर, अनियर का अनिय बचता है, प्रवच अनिय मिला दो, प्रवचनीय स्वात्पत्ति पुल्लिंग में, प्रवचनीयो गुरु हो, किसका प्रवचन करने योग्य है, समर्थ है, स्वाध्यायस्य। और जब कर्मणि प्रयोग करेंगे तो प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्याय, कर्तव्य में तृतीया हो गई, गुरुणा तृतीया, अस्वाध्याय कर्म में प्रथमा हो गया, उक्ते कर्मणि प्रथमा हो जाता है। उपस्थानीय शिष्यो गुरो, शिष्य गुरु के पीछे पीछे चलने योग्य, बैठने योग्य, उपस्थानीय उपस्थान करने योग्य। उपस्थानीय शिष्येण गुरु, तो गुरु यहाँ हो गया प्रथमा, अशिष्येण तृतीया हो गया। कब? उपस्थानीय में जब कर्मणि प्रयोग हो गया। जायत्यसौ इति जन्यः, जन्यम अनेन, या भाव में ले लिया, कर्मणि है यहाँ, जन्यम अनेन। आप्लवते असौ यदि आप्लाव्य, प्लव संतरण, संतरण प्लवन संतरण यो, प्लव प्लवन संतरण यो। आप्लाव्य आंग सर पर दिया, प्लव धातु, प्लव धातु है, प्लवन संतरण दोनों। हाँ, उसी धातु से निर्देश हो जाता है, क्यों नहीं होगा? गमलरी गतो, गमलरी गतो, अरे गम दस से गतो नहीं बोला क्या अर्थ? उसी धातु से उसी अर्थ को बताया जाता। पाणिनि का काम है, ऐसे कैसे कर सकते? पाणिनि पूछ नहीं सकते, क्या नियम है? स्वतंत्र मन है, नियोग प्रयोग कर तुम अशक्य। आप्लव्य, आप्लवते असविधि आप्लाव्य हो, और नपुंसकलिंग हो जाएगा आप्लाव्यम अन्येन, भाव में जब भी करेंगे नपुंसकलिंग हो जाता है। और कर्मुक्त नहीं हुआ इसलिए अनेन तृतीया हो गई कर्तरी में। आप पतति असविति आपात्य, पतल पतने धातु, आपात्यम अनेन, भाव का दृष्टांत ये सब। लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्य, लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्य, लह प्रथमा का बहुवचन, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, च बे भावे सप्तमी के वचन, पुनः च बे और अकर्म के भ्य पंचमी का बहुवचन। या कर्म के भ्य कहने से अपने आप अर्थ निकलेगा सकर्म के भ्य। व्यावर्तन किसका करेंगे हम? सकर्मक और अकर्मक दो ही धातु। कर्मणा सह वर्तते इति सकर्मक, कर्मणा रहित वर्तते इति अकर्मक। कर्तरी और धातो का अनुवृत्ति है। लह मने लकाराः, सकर्मकेभ्यो धातुभ्य कर्मणि कार्य भवन्ति, चकारात् कर्तरी च। लकार जो होते हैं, लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। वो 10 लकारों के लिए इकट्ठे बोल रहे हैं, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया। 10 लकार जो है सकर्मक धातुओं से जब आते हैं तब दो अर्थ में आ सकते हैं, कर्म अथवा कर्ता अर्थ में। और अकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भावे भवन्ति, चकारात् कर्तरी च। 2 चकार प्रयोग कर दिया, वहाँ भी च से कर्तृ को लेना है, यहाँ भी च से कर्तृ को ले लेना है। द्विचकार ग्रहणात् उभयत्र कर्तृ संबध्यते,
दो चकार ग्रहण करने से दोनों जगह कर्तरी का संग्रह किया जाएगा। अकर्मक ग्रहणात् सकर्मका भी धात्व आक्षिप्ता भवंती। अकर्मक ग्रहण करने से अपने सकर्मक भी ग्रहण हो जाएगा, आक्षेप किया जाता है। आक्षेप का मतलब क्या होता है? उसका नाम दूसरा है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति माने येन विना यद अनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते। बहुत पहले एक बार लिखाया है, येन विना यद अनुपन्नम, यद अनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते। जैसे कोई आदमी मोटा तगड़ा है, कैसा है? मोटा तगड़ा है, और कहते हैं मैं भोजन नहीं करता। अरे बिना भोजन के मोटा तगड़ा कैसे रहेगा? अर्थात क्या है? रात्रि में माल खूब चखता है, दिन में नहीं खाता तो क्या हुआ? देवदत्तो, दृष्टांत इसका मुख्य यही होता है हमेशा। देवदत्तो दिवा न भुंगते। कैसा देवदत्त है? उसका विशेषण दे दो, मोटा तगड़ा। पीनो देवदत्तो दिवा न भुंगते। मोटा तगड़ा देवदत्त है और दिन भर कुछ नहीं खाता है। इसका मतलब क्या है? ये मोटापन कहाँ से आ जाएगा? यहाँ लिखो, ये न बिना, ये न बिना का मतलब रात्रि भोजनम बिना, घटा रहा हूं, रात्रि ये न अर्थ रात्रि भोजनम के बिना यद अनुपन्न मने पीनत्वम अनुपन्नम। पीनत्व अनुपन्न हो रहा है। अतएव तत्, तत् मने रात्रि भोजनम। तेना मने, तेना मने पीनत्वेन आक्षिप्यते। रात्रि भोजन को हम ग्रहण करेंगे उसके पीनत्व को देखते हुए। न्याय इस तरह से यहां पर भी क्या शब्द हुआ? अकर्मक शब्द आ गया। सूत्र में क्या है? अकर्मक। सूत्र में जाकर ये न बिना मैंने सकर्मक शब्दम बिना, यद अनुपन्नम माने अकर्म शब्द प्रयोगो अनुपन्नम। अकर्मक ये जो शब्द प्रयोग हुआ वह अनुपन्न है। शब्द प्रयोगो अनुपन्नम। अतएव तत् माने, तत् माने सकर्मकम, सकर्मक शब्दम या पदम। तेन मने अकर्मक पदेन आक्षिप्यते। सूत्रस्थ अकर्मक पद के द्वारा हम क्या करेंगे? सकर्मक पद का आक्षेप करेंगे, क्योंकि सकर्म के बिना केवल अकर्मक कहने का कोई मतलब नहीं बनता। दृष्टांत सकर्म के कर्मणि में पहले दृष्टांत दे रहे हैं। पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन, पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन। कर्मणि लकार है, कर्तृमेय लकार में क्या बनता है? पठती, पठती पढ़ता पठन्ति। कर्मणि में पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते ये बनेगा। भाव में एक ही पठ्यते, एक ही वचन होता है। विद्या, इसे विद्या में क्या हो गया? प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा हो जाता है, और कर्तरी में तृतीया होती है। से ब्राह्मणेन विद्या पठ्यते। कर्तरी का दृष्टांत दे रहे, पठति विद्याम ब्राह्मण। वही वाक्य लिया जान करके, ब्राह्मण विद्याम पठति। इस कर्म का दृष्टांत। अकर्म के दृष्टांत दे रहे, भाव के लिए भी आस्यते देवदत्तेन और हस्यते देवदत्तेन। देवदत्त बैठता है, देवदत्त हंसता है। कर्तरी में आस्ते देवदत्त, वही वाक्य आस्ते देवदत्त हसति देवदत्त, ये प्रयोग होगा। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः
तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः तयोः सप्तमी वचन एव अव्यय कृत्यक्त खलर्थाः प्रथमा का बहुवचन। खल अर्थेशांते खलर्ता, खल प्रत्यय जिस अर्थ में होता है उसका नाम खलर्ता। खल प्रत्यय किस अर्थ में होता है? हाँ, ईशद दोषो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेशो खल, कृच्छ्र और कृच्छ्र अर्थ में। खल अर्थ क्या है? कृच्छ्रा कृच्छ्र अर्थ खल अर्थ। किन शब्दों से होता है? ईशद दुष और सुअर्थ। ईशद करह दुष्करह सुकरह दृष्टान दिया था क्री धातु से खल प्रत्यय करके। और क्ता प्रत्यय, क्ता है हमेशा भूत अर्थ। क्ता प्रत्यय अधिकतर निष्ठा संज्ञा हो जाए, क्ता क्तवतु निष्ठा भूत अर्थ में होता है। कुछ वर्तमान अर्थ में विधान किया है, वर्तमान अर्थ में भी क्ता प्रत्यय कुछ सूत्र है। और इसलिए कृत्य संज्ञा वाले, कृत्य संज्ञा का अधिकतर क्या होता है? अर्र अर्थ में होता है। आर्यते अर्रे कृत्य तृचश्च सूत्र है, अर्रे कृत्य तृचश्च। खल अर्थेशांते खलर्था बहुरी समास कृत्याश्च क्तश्च खलर्थाश्च इति कृत्यक्त खलर्थाः इधर तुम समास हुआ। कर्मणि भावे च कर्म के भ्य प्रत्यय ये सब का अनुवृत्ति है। तयोरेव भाव कर्मणोरेव कृत्य संज्ञकाः क्तः और खलर्थाश्च प्रत्ययाः भवन्ति। कृत्य संज्ञक प्रत्यय क्ता प्रत्यय, क्तव तो नहीं लिया, केवल क्ता, क्तव तो कर्तृ में भी हो जाएगा, तो हमेशा भाव और कर्म में। खलर्थाश्च प्रत्यय ते मने कर्मणि, अकर्म के भ्यो धातुभ्यो विहिताश्च ये कृत्य खलर्था ते भावे भवन्ति। सकर्म कौन से विहित है? तो कर्मणि में। अकर्म कौन से विहित है? तो भाव में ही होता है। उदाहरण कृत्या का कृत्य संज्ञक प्रत्ययों का कर्म में पहले दृष्टांत दे रहे। कर्तव्यो घटः कुलालेन भवता ग्रामो गंतव्यः इत्यादि। क्री धातु से तव्यत प्रत्यय हुआ कर्तव्य, और गम धातु से तव्य हुआ तो गंतव्य कर्मणि अर्थ में। गंतव्य कौन है आपका? हाँ, कर्तव्य क्या है आपका? घटः ग्रामः, और प्रतिमा के एक वचन हो गया। तो कर्म प्रत्यय से उक्त हो गया, कृत्य प्रत्यय से ऐसे उक्ते कर्त कर्मणि प्रतिमा हो गई। कृत्या भाव अर्थ के लिए आसितव्यम भवता शयितव्यम भवता, आप बैठें आप सो जाएं। क्ता प्रत्यय दृष्टांत कर्मणि में कृतो घटक कुलालेन, क्तो का दृष्टांत भाव में आसितम भवता शयितम भवता। खलर्थक का कर्मणि में दृष्टांत ईशत पचः ओदनो देवदत्तेन, सुपचः दुष्पचः ओदनो देवदत्तेन, सब जगह ओदन लेना कर्मणि। ईशत पठा विद्या ब्राह्मणेन, सुपठा विद्या ब्राह्मणेन, दुष्पठा विद्या ब्राह्मणेन। विद्या पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग है, इसे ईशत पठा भी स्त्रीलिंग प्रयोग हो गया। खलर्थ के दृष्टांत भाव में ईशत स्वपम भवता सुस्वपम भवता दुस्वपम भवता। आप कम सोए, आप बढ़िया सोए, आपको नींद ही नहीं आई, दुस्वपम। ईशद आढ़्यम भवम भवता स्वाढ़्यम भवम भवता दुराढ़्यम भवम भवता। आप थोड़े ही अमीरी में प्रसन्न हैं, बहुत अमीरी में प्रसन्न है, बिल्कुल गरीबी में प्रसन्न है। दुराढ़्यम भवम भवता इत्यादि।